गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपना अपना ब्रेकफास्ट अपना अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर कर लिया है और कुछ लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और कुछ इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नेम श्रुति सक्सेना है। मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए मुझे मोर देन 3 इयर्स हो चुके हैं, जिसमें पहले 3 महीने में मैंने अपना 10 किलो और अभी तक अमेजिंगली अपना 23 किलो 23 केजीज वेट रिड्यूस किया, अपने हेल्थ इश्यूज को रिवर्स बैक किया। इससे पहले मुझे सीवियर माइग्रेन सर्वाइकल का इशू था, जिसकी वजह से मुझे हफ्ते में 1 से 2 बार मेडिसिन तक लेनी पड़ती। इस सिस्टम में बैठी, सेशंस में बैठी, नॉलेज मिली तो समझ आया कि एक्चुअली में तो सिर दर्द की कोई दवाई ही नहीं होती है। मैं जो ले रही थी वो सिर्फ और सिर्फ पेन किलर्स थे, और अगर लंबे टाइम तक पेन किलर्स लिए जाएंगे तो उनके सीवियर साइड इफेक्ट्स भी होंगे। इसके साथ साथ मुझे लोअर बैक पेन, काफ पेन था, और आज की डेट में ये सारे दर्द कब कहाँ गायब हुए पता भी नहीं लगा। मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा राइट नी लिगामेंट रैप्चर हुआ था। डॉक्टर्स ने मुझे नी कैप पहनने के लिए बोल दिया था। मुझे डांस करना, नीचे बैठना, एरोबिक्स करना, ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए बोल दिया था। इसके साथ बोला था कि विंटर्स में पेन हो सकता है तो आप थेरेपी करवा लेना, तो मैं उसके लिए फिजियोथेरेपी भी करवा रही थी। बट जैसे जैसे बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिशन गया, आज की डेट में मुझे कोई नी कैप की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं डांस कर सकती हूँ, मैं नीचे बैठ सकती हूँ, मैं सारी एक्टिविटीज कर पाती हूँ। और मेरा रिजल्ट आया तो मेरा रिजल्ट देखकर फैमिली ने इस न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया, और फैमिली में हर पर्सन अलग अलग एज ग्रुप का है और सभी के अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट्स। फिर रिजल्ट्स आते कैसे हैं, ये टेस्टिमोनियल जो हम यहाँ पर सुनते हैं वो आते कैसे हैं? तो ये हमारे कोचेस की वजह से आते हैं। जब हम अपने अपने कोचेस से सब चीजों को डिस्कस करते हैं, उनके दिए हुए डाइट प्लान को फॉलो करते हैं और ग्रेजुअली अपनी लाइफस्टाइल में हम कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, तो हमें ये अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके साथ साथ हम बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन दे पाते हैं, बॉडी की डेफिशिएंसीज को कंप्लीट कर पाते हैं, तो हमें ये अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होते हैं। तो अपने अपने कोचेस को जरूर थैंक यू किया करिए, और स्पेशल थैंक यू माक्यू सर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन न्यूट्रिशन बनाया, जिसकी वजह से हम सब लोग अपनी अपनी हेल्थ चैलेंजेस को इतनी इजीली मैनेज करना सीखें। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर भी दे दूं कि हम यहाँ पर किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं करते हैं। ये रिजल्ट्स जो आते हैं वो हमारे सारे, हमारे अपने, जितना हम अपने लाइफ स्टाइल्स में चेंजेस लेकर आते हैं, हम रूटीन को फॉलो करते हैं और अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दे पाते हैं, उसके वजह से आते हैं, इस कम्युनिटी की वजह से आते हैं, जहां हम बैठते हैं और ग्रेजुअली हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। तो मैं आज पहले वेलकम करना चाहूंगी आनंद सर को, और उनको मैं बर्थडे भी विश करना चाहूंगी। सर आप अपनी साइड से अनम्यूट कर सकते हैं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हमारे यंग सीनियर सिटीजन है। Wish you a very happy birthday, Anand sir. Many, many congratulations. इसके बाद करवा बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। रेस्ट मेंबर्स भी अनम्यूट करके विश कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे आनंद सर। हैप्पी बर्थडे आनंद सर, हैप्पी बर्थडे। Wish you many more, Sir, all of you, many happy returns of the day. यू बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हैप्पी बर्थडे आनंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, अपना रिजल्ट भी शेयर कर दीजिए कि इस कम्युनिटी में आके आपको क्या रिजल्ट मिला है। मैडम कौन सा बर्थडे है? थैंक यू सर। ये कौन सा है? ये तो सर ही बताएंगे कौन सा। यस, 75 ईयर्स कंप्लीट किया है मैंने आज, अकॉर्डिंग टू सर्टिफिकेट। सर, सत्या बापू है। तो मैं 2 साल पहले
इस कम्युनिटी से जुड़ा था और 2018 में मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद से मैं ये बीटा हार्ट शुरू किया। फ्रेश लेता हूँ सवेरे और ओमेगा 3 कैप्सूल्स और नाइट बर्स्ट शाम को रात को लेता हूँ और अपने को बहुत ही फिट महसूस करता हूँ। कुछ समय पहले मुझे बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट सी होती थी, कम बोलता था, परंतु आज की डेट में बहुत ज्यादा बोलने लगा हूँ। हमारे मित्रगण जो है परेशान रहते हैं, ये यार घर वाले कहते हैं, तो अब मैं बहुत फिट महसूस करता हूँ। वेट भी मेरा अभी 6 महीने पहले या 1 साल पहले 81 था, आज की डेट में 71.45 है आज की डेट में। तो मैं इस कम्युनिटी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, कोच को धन्यवाद करता हूँ और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट है सर का। तो वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे और ऐसे ही आप स्माइलिंग करते रहें और सबसे बातचीत करते रहें। और यहाँ पर प्रॉपरली पूरी तरह से हमने यहाँ पर जैसे देखा है कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो बार बार प्रूव कर पाते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर और हम हर एज पर अपने आप को जिंदा दिल महसूस कर पाए तो हर एज पर हम चीजों को रिवर्स बैक कर सकते हैं। और अभी टाइम है हमारा टॉपिक की साइड चलने का। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, हाउ टू प्लान योर डे एंड स्टिक टू इट, कि हम अपने डे को किस तरह से प्लान करें और किस तरह से हम उस पर स्टिक रह सकते हैं। हमारी प्लानिंग में कहाँ कहाँ चीजों की हमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। तो जो छोटी छोटी सी चीजें हैं वो ही हमारे कंपाउंडिंग अफेक्ट देती हैं। और छोटी छोटी सी हैबिट्स जो हमारी थी, शायद इतने सालों से हमने वो हैबिट्स बनाई थी, तो उन छोटी छोटी चीजों का बॉडी में जो चेंजेस हुए उसी का कंपाउंडिंग अफेक्ट हमें आफ्टर 50s में बोलूं तो मिलना स्टार्ट हो। अगर हमारी बॉडी में अच्छा हमारे न्यूट्रिशन गया हुआ है और हमारी अच्छी हैबिट्स थी तो हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और हम वाकई में यंग सीनियर सिटीजन्स बन सकते हैं और लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं। बट अगर हमारी वहां की कुछ हैबिट्स ही ऐसी थी जहां पे हमारे कुछ खाने पीने का, कुछ हमारे रहने सहने का, लाइफस्टाइल की पार्ट ऐसा था जहां पर उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट, हमारी कुछ बैड हैबिट्स उसमें इंक्लूडेड थी, तो उसकी वजह से जो हमारे को, मैं चाहे डिसीजेस बोलूं या हम फेलियर साइड आ पाते हैं, तो वो छोटे छोटे से चीजें होती हैं हमारी डेली रूटीन की जो हमें सक्सेस या फेलियर की साइड लेकर जाती है। तो अपनी प्लानिंग में हम कुछ ऐसी चीजों को जरूर शामिल करें और उनको एनालाइज भी करें ना, जिनसे कि हमारी लाइफ बेस्ट लाइफ बन सकती है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम अपनी लाइफ को जीने आए हैं, इस जिंदगी को सिर्फ काटने नहीं आए। तो हम अपनी लाइफ को जी के जा पाए। जिसकी जितनी भी लाइफ है बट वो अपनी कुछ चीजों पर ध्यान दे। जैसे नंबर 1 पे हमारी आती है हेल्थ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक व्हाट्सएप पे एक रील बहुत ज्यादा आई थी, मे बी आप में से बहुतों ने देखी होगी, कि एक फैमिली बैठी होती है और वो डिस्कस करती है कि बुढ़ापे का सहारा कौन है, बेटा या बेटी, है ना। तो वो बच्चों में आपस में सब फैमिली डिस्कस करती है। बट मेरे अकॉर्डिंग बेटा बेटी बहू जो ये फैमिली के हैं, इन सबसे ज्यादा जो बुढ़ापे का सहारा है वो आपकी खुद की सेहत है, आपकी हेल्थ है। अगर पहले नंबर पे हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हम इंडिपेंडेंट हैं, मींस कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे फैमिली मेंबर्स के ऊपर, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी बाकी चीजें, अपना प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ को मैनेज कर पाएंगे। अदरवाइज शायद जैसे जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स में अगर कोई एक पर्सन भी वो बेड रिडन होता है या उसको कोई बीमारी होती है, तो हमारा या तो रूटीन जो भी हमारे को टाइम मिलता है ना, जो हमारी वेकेशंस में एंजॉय में निकल सकता है, उसकी जगह हमारा क्या होता है, आज मेरी छुट्टी है, आज मैं डॉक्टर के पास विजिट करवा सकता हूँ, तो हमारी ये डॉक्टर्स की विजिट चलती है। तो हम अपनी लाइफ को किस वे में एंजॉय करना चाहते हैं और स्पेशली हमारे एंड के जो लास्ट के 10 इयर्स हैं वो हम किस तरह से निकालना चाहते हैं, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 पे मेरे अकॉर्डिंग जो आती है वो है हेल्थ। उसके बाद नंबर 2 पे आता है हमारा रिलेशनशिप।
तो हमारी रिलेशनशिप मीन्स हमारे जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं उनमें, और जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे नियर एंड डियर्स हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, वो सारे रिलेशनशिप्स हमारे कैसे हैं। आज की डेट में जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं थोड़ा कंट्रीज के बारे में बात करूं तो भूटान एक ऐसी कंट्री है जहां आपका हैप्पीनेस इंडेक्स नंबर 1 पे है। तो हमें वहां से, उस कंट्री से ये सीखने की जरूरत है कि ऐसा क्या कर रहे हैं वो लोग जो वहां इतने हैप्पी हैं। इंडियंस, हम लोग फैमिलीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, बट उतनी हैप्पीनेस क्यों नहीं है हमारे अंदर। पहले शायद जो ज्वाइंट फैमिलीज थी, तो ज्वाइंट फैमिलीज में भी ये मनमुटाव होते थे, बट वहां पर कोई ना कोई एक, मैं कह सकती हूँ जामवंत टाइप का पर्सन जरूर होता था, जो कि हमें अगर किसी बात से, हम लोग जिन्हें किसी ना किसी से पर्सन अटैच होता था, कि अपने दिल की बात जाकर वहां पर शेयर कर पाता था। और जिसकी वजह से, चाहे वो छोटा पर्सन हो बड़ा पर्सन हो, अगर किसी भी बात में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है तो वो फैमिली बैठ के किसी ना किसी तरह से उन चीजों को क्लियर कर देती थी, और रिलेशन उनके पर्सन के जिसमें भी जो भी कुछ अगर झगड़ा भी हुआ है तो वो ओके हो पाता था। बट आज की डेट में जैसे जैसे हम न्यूक्लियर फैमिलीज में आते जा रहे हैं, आज शायद सबको अपनी अपने कंफर्ट जोन चाहिए, अपनी अपनी चीजें चाहिए, और आज हमारा बिजी शेड्यूल, एज एन एडल्ट हमारा बिजी शेड्यूल होता जा रहा है, और बच्चों को हमारे पास सारी फैसिलिटीज मिलती जा रही हैं, जिसकी वजह से वो ग्रेजुअली चीजों को ही नहीं समझ रहे। और ग्रेजुअली अगर हम देखें तो ये जो जनरेशन है वो लोनली साइड की साइड जा रही है। अगर आप डेटा उठा के देखोगे तो आज लोनलीनेस ज्यादा बन रही है। जितना मोबाइल आया है, जिसकी वजह से हम लोग शायद सोचते थे कि हम ज्यादा पास आ जाएंगे। पहले जब फोन होते थे, स्टार्ट हुए थे, तो कॉलिंग जो है वो इनकमिंग आउटगोइंग दोनों चार्जेबल थी। तो पर्सन बात करता था और सोच समझ के थोड़ी देर बात करता था, कहीं ना कहीं शायद मैं कहूंगी डिसिप्लिन थे हम, ना। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, वो हर फील्ड में, मुझे लगता है, जैसे पहले अगर मैं टीवीज की बात करूं तो शायद अगर DD1 था सबके यहाँ, तो एक डिसिप्लिन था हमारा, इतने ही बजे हमारी मूवी आएगी, इतने बजे हमारा चित्रहार आएगा, इतने बजे न्यूज आएगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है उतनी उससे हमें फैसिलिटीज मिलनी स्टार्ट हुई, और आज की डेट में हमारी इन्हीं चीजों की हमारे लाइफ में कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से आज मोबाइल ने हमारी फैमिलीज में इतना ज्यादा इनटेक कर लिया है कि कहीं ना कहीं पर्सन जो है उल्टे लोनलीनेस की साइड जा रहा है। डिप्रेशन, एंजाइटी के इश्यूज उल्टे और ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो सेकंड नंबर पे जो हमें अपने लाइफ में फोकस करने की जरूरत है वो है हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं। क्या हम मैच्योर हो रहे हैं, मींस हम दूसरे लोगों को माफ कर पा रहे हैं, और अगर हम बड़े भी हैं तो क्या हम उनसे माफी, अपने छोटों से माफी मांग पा रहे हैं। अगर कोई भी चीजें हुई हैं तो हम उस रिलेशन को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम उन्हीं के साथ क्योंकि चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आता है हमारा कैरियर ग्रोथ। कैरियर, डेफिनेटली जो हमारे यंगस्टर्स बैठे हैं वो उनका एज है जहां पर उनको अपना कैरियर देखना है, कैरियर पर फोकस करना है। बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या हो रहा है कि हमने सिर्फ अपनी फैमिली में, हम किससे देखते हैं, शायद हर फैमिली में कोई ना कोई हमारा कजन, कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है बस, जिसकी हम सिर्फ और सिर्फ शायद अर्निंग देख पाते हैं। तो हमें उसकी बाकी लाइफ के बारे में नहीं पता होता कि उसकी लाइफ कैसी चल रही है। तो जो भी फील्ड आप चूज करना चाहते हो, अगर कोई पर्सन ऐसा नहीं है तो आप उसको ऑनलाइन सर्च करो कि वो उस फील्ड का जो अच्छा पर्सन है वो अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें कर रहे हैं। क्या, फिर आप जज करो कि क्या जो चीजें आप सोच रहे हो, क्या वो लाइफ, वो कैरियर आपके लिए बना भी है या नहीं। प्लस ग्रोथ के बारे में हर एज पे हमें सोचना चाहिए। एज एक नंबर है, बट ग्रोथ, हमेशा नेचर ने हमें सिखाया है कि ग्रो करना चाहिए। पानी जो एक साइड रह रहा है ना, वो शायद स्टेगनेंट वाटर यानी बदबू पैदा करता है, बट जो बहता पानी होता है ना वो हमेशा आगे चलता है। सेम वे हमें हर एज पे हमारे कुछ गोल्स, कुछ टारगेट्स जरूर होने चाहिए जो हमें आगे पुश करके लेकर जाए। यहाँ पे कल का मैं थोड़ा सा शेयर भी करना चाहूंगी। कल मैं प्रवीण खेड़ा मैम के यहाँ गई थी, तो उस एज पे, वो 78 की एज पे हैं,
बट मैं कहूंगी यहाँ पे शायद कुछ सीनियर सिटीजन्स हमारे ऐसे हैं जो लर्निंग फेज को हमेशा वेलकम करते हैं। हमें जो चीजें नहीं भी आती तो वो हम किससे सीख रहे हैं, जो उसका एक्सपर्ट है, शायद उनके ग्रैंड चिल्ड्रन अगर वो चीज जानते हैं तो वो उनसे सीख रहे हैं। सेम वे हमें अपनी ग्रोथ, अपना कैरियर भी उस पर्सन से सीखना है जिसने खुद उस फील्ड में कुछ किया है, तो वहां से हमारी ग्रोथ बन पाती है। कल प्रवीण मैम ने वीडियोस को कैप्चर करना सीखा, अपनी वीडियो बनाना सीखा, और वाकई में बहुत अच्छी, बहुत एनर्जेटिक वीडियो बनी है। आज मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगी कि अगर हमारे पास अंदर से हमारा जो एक्साइटमेंट लेवल है, हमारा एनर्जी, हमारा एंथुजियाज्म है, तो हम हर एज पर चीजों को सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को ग्रोथ की साइड और बेटरमेंट की साइड लेकर जा सकते हैं। सबको पता है शायद वो जब आई थी यहाँ पर तब उनका लाइफस्टाइल कैसा था और उनकी हेल्थ पोजीशन कैसी थी कि उन्हें वॉकर से चलना पड़ता था। अपने रूम से वॉशरूम जाने के लिए भी 7 इयर्स तक उन्होंने वॉकर यूज किया। और आज उन्होंने जो चीजें, जो एक्सरसाइज करी यहाँ पर, जो हमारे शायद हम लोग उतने एफर्ट्स नहीं डाल पाते, तो वो कैसे करते करते आज इतना एनर्जी लेवल उनका अप हुआ। तो ग्रोथ और इन चीजों के बारे में भी हमें जरूर सोचना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम। इनकम हमें हमेशा आगे बढ़ाने की साइड सोचनी चाहिए कि हम ऐसी चीजों को डिस्कस करें। एक्चुअली में प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहीं पर भी इनकम के बारे में हमें बताया ही नहीं जाता। हमारे घर में भी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए हमारे पास कभी बातचीत ही नहीं होती है। हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, जिसकी जो भी इनकम है, अगर उनको कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं तो एज एन एडल्ट हम लोग क्या बोलते हैं कि तुम्हें इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट हो रही है। तो हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटस को अपने बच्चों के साथ बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हम किन स्ट्रगल से निकल रहे हैं। अगर कोई और आइडिया में भी उनके पास हो तो शायद वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। प्लस यहाँ पर बैठकर हम अपने जो एजुकेशन के लिए बात करेंगे तो हमारी जो एजुकेशनल पॉलिसीज हैं वो हमें डिग्री देती है, बट आप जितने भी फेमस पर्सनालिटीज को देखोगे, उनको स्टडीज करो, तो पता लगेगा कि एक्चुअली में आपकी स्किल्स ज्यादा मैटर करती है। तो हम और अपनी स्किल हम हर एज पर बढ़ा सकते हैं, हर एज पर हम लर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैठकर हमने अपना धीरे धीरे हमने अपनी इनकम ग्रोथ के बारे में भी बात करी है कि उसके लिए अलग ट्रेनिंग्स होती हैं, डेफिनेटली अलग सेशंस भी होते हैं कि हम अपनी इनकम कैसे और कब कैसे बढ़ा सकते हैं, हर एज पर कैसे बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट मतलब ये 4 चीजें मेरे अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है: हेल्थ, रिलेशनशिप्स, कैरियर ग्रोथ और इनकम। और इन्हीं चीजों के लिए धीरे धीरे हम जब इन्हीं चीजों के बारे में लर्न करते हैं और अपनी हैबिट्स को रिपीट करते रहते हैं, कंसिस्टेंसी लेकर आते हैं, डिसिप्लिन्ड वे में करते हैं, तो यही हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करती हैं और इसी का कंपाउंडिंग रिजल्ट भी हमें मिलता है। वो में हेल्थ की साइड, वेल्थ की साइड, सब साइड मिलना स्टार्ट है। तो कुछ हैबिट्स जो हमें हर स्टेज पर यहाँ पर हमने सिर्फ चेंज करनी स्टार्ट करी है। जैसे अगर मैं बोलूं तो हम पार्टीज में अगर देखें तो शायद हम यहाँ पर तो सीखते हैं कि हमें, और शायद बचपन से हम अपनी बुक्स में भी स्टडी कर रहे होते हैं कि खाने में हमें अपना फ्रूट, वेजिटेबल्स, सैलेड, इनको इंक्लूड करना चाहिए। बट आप पार्टीज में देखो तो सबसे कम जो क्वांटिटी होती है वो आपकी सैलेड की प्लेट की होती है। सिर्फ हमारी नहीं, जो हमें दे रहा है, जो होस्ट है, जिसने डिनर लगाया है, आप देखो जो वेजिटेबल्स हैं, जो डेजर्ट हैं, वो बार बार रिफिल हो रहे होते हैं। सैलेड की उतनी ही प्लेट चलती रहती है क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया, हमें उसकी इंपॉर्टेंस हमारे माइंड ने कभी उठाई ही नहीं। हमारे अकॉर्डिंग तो हम वो खाना जो खाने गए हैं उसमें से हम बेस्ट चीजों को जो हमारे माइंड उठाता है वो डेजर्ट्स हैं, या कुछ डिशेस हम देखते हैं उनको उठाता है। हमारे माइंड में तो ये चीजें ही नहीं आती। यहाँ पर जब हम हैबिट में, डेली रेपिटेशन में अपने सैलेड को ऐड करना स्टार्ट करते हैं कि हमने लंच में, डिनर में, उससे पहले, अपने खाने से पहले सैलेड जरूर लेना है, तो ग्रेजुअली वो हमारी हैबिट बनती है। तो हम चाहे कहीं पर भी हों, हम जरूर सैलेड का इंटेक इंक्रीज कर पाते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट हमारी लाइफ में मेडिटेशन का रोल जरूर होना चाहिए। आपका जितना भी बिजी शेड्यूल है उसमें से 5 मिनट, 10 मिनट, हाफ एन आवर, जितना आप निकाल सकते हो मेडिटेशन के लिए जरूर निकालिए। मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए।
नेक्स्ट हमें अपना वेकअप और स्लीप टाइम, ये दोनों अपने माइंड को हमें कमांड देने की जरूरत है कि मुझे इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। हम जितने बजे कमांड देंगे ना, बॉडी और माइंड दोनों उसी के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करता है। और फिर हम चाहे कहीं पे भी हो, कभी भी हो, हमें उतने बजे हमारी रिदम क्लॉक जो हमारे इंटरनल है ना, वो बजनी स्टार्ट हो जाती है। हमें उतने बजे नींद भी आनी स्टार्ट होती है और उतने बजे हमारा मॉर्निंग वेकअप टाइम भी होता है। जैसे यहाँ पर भी हमने देखा होगा, स्टार्टिंग में जब हम आए थे तो हमारा थोड़ा सा लेट हमारी मॉर्निंग स्टार्ट होती थी, बट ग्रेजुअली हमारे कोचेस ने हमें कॉल भी किया, उठाया, और आज धीरे धीरे हम हमारे लाइफस्टाइल में ये चेंज आया कि हम उतने बजे उठने लगे। आपसे नहीं, जिससे भी नहीं उठा जा रहा, अपने माइंड को कमांड देके उठो कि मेरे को इतने बजे उठना है, तो एक बार आपकी आंख जरूर खुलेगी उतने बजे। बस उस मोमेंट हमें थोड़ी सी अपनी एनर्जी लेकर आनी है कि हम वो स्टेप उठा पाए और हम जग पाए। नेक्स्ट, हमें प्लानिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है पूरे दिन भर में कि मुझे कब क्या खाना है। हमारी गड़बड़ कब होती है? जब हमारा नेक्स्ट डे प्लान नहीं होता। अगर मेरे अभी से मेरी इवनिंग का स्नैक्स प्लान नहीं है, तो डेफिनेटली जब मुझे भूख लगेगी तो मैं कुछ भी, जब मुझे भूख लग रही होगी, फिर मेरे को ध्यान नहीं होगा कि क्या हेल्दी है और क्या अनहेल्दी है। तो अगर हम अपनी प्लानिंग डेली बेसिस पे करनी स्टार्ट कर दें, तो हमारे पास जब प्लानिंग होगी तो हमारा माइंड उठाएगा कि हमने ये चीज खानी है, इस टाइम पर खानी है, तो ग्रेजुअली वो हमारी हैबिट बन जाए। नेक्स्ट आता है हमारा वर्क शेड्यूल। तो हमारा वर्क शेड्यूल भी प्लान होना चाहिए, जो उसका जो ऑफिस का आवर्स है, जो बिजनेस आवर्स है, उसमें आपने क्या प्लानिंग करनी है, क्या क्या काम करना है, वो आपके माइंड में नेक्स्ट डे के लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो वो प्लानिंग हमें हेल्प करती है। फिर नींद, हमारी क्वालिटी स्लीप भी होनी चाहिए। कई लोग यहाँ पर नाइट की स्लीप की जगह, अगर आप दिन में स्लीप कर रहे हो, दिन में सो रहे हो, तो क्लियर होना चाहिए हमें कि दिन की जो नींद है वो हमारी आराम में आती है, वो नैप होना चाहिए हमारा, 2-4 घंटे की नींद नहीं होनी चाहिए। इसमें क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं, जो रिजुविनेट होंगे, यानी कि न्यू सेल्स बनेंगे, पुराने सेल्स जो हैं वो बॉडी से बाहर निकलेंगे, जो सेल्स में वियर एंड टीयर है वो सब होगा, वो रात की नींद में ही होता है। ये चीजें दिन की नींद में नहीं होती। तो नेचर ने हमें वो, हमारे हॉर्मोन्स उसी के अकॉर्डिंग डेवलप किए हैं कि आफ्टर सनसेट हमारे वो हार्मोन रिलीज होने स्टार्ट हो। तो कई लोग यहाँ पर स्लीपिंग पिल्स भी लेते हैं। तो स्लीपिंग पिल्स क्या करती है? हमें सिर्फ बेहोश करने का काम करती है। वो नींद में हमारे वो सेल्स वो चीजें बन ही नहीं पाती हैं। तो हमें नींद की गोली नहीं चाहिए, हमारे दिन शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि हमें रात में नींद आ पाए प्रॉपर। अगर किसी को नींद के इश्यूज आ रहे हैं, तो आप अपना नाइट वर्क्स और स्लीप एनहांस, ये दो चीजें अपने डाइट में शामिल कर सकते हो, जिससे कि आपकी नींद क्वालिटी, नींद में चेंज। आप इसको 1 मंथ करके देखिए, अपने अंदर चेंजेस फील करके देखिए। अपने स्ट्रेस लेवल को चेंज करके देखिए। मैनेज करना हमने यहाँ पर यहीं पर सीखा है ना, कि हम अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज कैसे कर सकते हैं। लाइफ है तो स्ट्रेस भी है, बट उसको हम यहाँ पर उसी मूवमेंट पे कैसे चेंज कर पाते हैं, वो हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है। तो इसी पे हमारी इम्यूनिटी भी डिपेंड करती है कि अगर हमारा नाइट की स्लीप अच्छी होगी तो हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। तो हमारा प्लान जो है वो ऑन पेपर होना चाहिए। प्लस अपनी लाइफ में कुछ हैबिट्स, में मॉर्निंग की बोलूं तो ग्रैटिट्यूड और थैंक यू को शामिल करिएगा। सुबह उठते ही हम धरती माँ को उनको टच करें और उनको ग्रैटिट्यूड फील करें, थैंक यू फील करें, क्योंकि पूरा दिन हमें वो ही अपने ऊपर उठा के रख रही है। फिर अपने गुरु को, अपने गॉड को, जिसको भी आप मानते हैं, उनको थैंक यू करिए कि वो आपको डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा पाए। फिर अपने लाइफ में जो जो चीजें आपको मिली हैं उन सबके लिए ग्रैटिट्यूड और थैंक यू फील करिए। नेक्स्ट, अपने लाइफ के टारगेट्स, गोल्स को अचीव करने के लिए हमें स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि हमें इस मंथ में, इस हफ्ते में, आज के दिन में क्या चीज चाहिए। तो जो चीज हम नेचर से मांगेंगे ना, वो यूनिवर्स हमारी वो वाइब्रेशंस को कैच करती है और हमें वो चीजें देना स्टार्ट करती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जहां पर कूड़ा कचड़ा पड़ा होता है, हम वहीं पर एक कुछ भी अगर हमें थ्रो करना होता है, हम वहां थ्रो करते हैं। जो प्लेस आपको नीट एंड क्लीन दिख रही होती है, आप उस पर नहीं थ्रो करते हो, तो माइंड उठाता है। सेम वे, जो पर्सन जब बचत बचत सोचता है ना, तो वो वही चीजें कर पाता है। जो अर्निंग अर्निंग सोचता है, वो अर्निंग कर पाता है। जो लोग लोन कर्जा सोचते हैं, वो उसी चीज में इंक्रीज कर पाते हैं। तो हम यूनिवर्स को क्या वाइब्रेशंस दे रहे हैं,
वही हमारे पास लौट कर जरूर आएंगे। तो अभी टाइम है हमारा रिजल्ट शेयरिंग का। आप लोग अपना अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं, सेशन का फीडबैक शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग अपना अपना हैंड रेस करिए, जिसका भी इस कम्युनिटी में बैठकर माइंडसेट चेंज हुआ है, हमें पता लगा कि हमें कैसी लाइफ जीनी चाहिए, हम उनसे उनका रिजल्ट ले लेते हैं। सबसे पहले मैं संजीव सर से बात करना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ संजीव कुमार और मैं अम्बाड़ा से हूँ। इस सिस्टम में लगभग 5 साल पहले आया था अपने बड़े वजन और ख़राब सेहत की वजह से। जब इस सिस्टम में आया, यहाँ पर कोचेज़ की गाइडेंस में मैंने न्यूट्रिशन लिया, वर्कआउट किया और यहाँ से नॉलेज ली, तो मैंने शुरुआत के 100 दिन में ही अपना 14.5 किलो बैड फैट शरीर से निकाल कर अपने आइडल वेट को अचीव किया और आज तक मैंने उसको अच्छे से मेंटेन किया है। तो जब इस सिस्टम में आया था तो कोई माइंड सेट नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी खाने पीने की। सही पूछो तो लाइफ एक तरह से हम काट रहे थे। ना तो ये पता था कि सिर्फ अपने प्रोफेशन के अलावा कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना है। बस सुबह उठना, खाया पिया और अपने वर्क प्लेस पे चले गए। शाम को सारा दिन वहां गधे की तरह पिल कर शाम को अपने घर आ जाते थे। ऐसे आते थे जैसे मतलब कि पता नहीं कितना काम करके आए हैं। लेकिन जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सेहत क्या माइंड सेट सब कुछ डिस्टर्ब था। जब इस सिस्टम में आए, यहाँ से बैठे, यहाँ एक कम्युनिटी में बैठ के बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटी यहाँ बैठती थी, तो उनसे बात की, उनकी नॉलेज ली, उनसे बात कर मतलब इस सिस्टम में आके ही माइंड सेट चेंज हुआ। खाने पीने की नॉलेज आई, यहाँ बात करने का पता चला। और मतलब कि मेरा तो सही पूछो तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन इस सिस्टम में आकर हुआ। उससे पहले लाइफ काट रहे थे और इस सिस्टम में आके अब हम अपनी लाइफ को मैं अपने एंजॉय कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं कोचिज का, इस पूरी कम्युनिटी का, खासकर मार्केट का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इतना बेहतरीन कोचिज, इतनी बेहतरीन कम्युनिटी में दी है। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं मंजू मैम से बात करना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग मैम। अनम्यूट करिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है। आपका सबका गुड मॉर्निंग। और इस कम्युनिटी से जुड़े हुए मुझे 3 साल हो गए। 17 kg बैक फैट लॉस हुआ है। इंचेस काफी लूज हो चुकी हैं और बॉडी के हर पार्ट से लूज हुई। बैड फैट, जैसा कि आपने, पहले तो हम तो फैट ही समझते थे, अब पता लग गया कि भाई ठीक है, बैड फैट कौन सा है। तो वो 17 kg जो है वो बर्न हो चुका है। विजिलर फैट 8 पे चल रहा है। और अब मुझे पहले बीपी बहुत हाई रहता था। शुगर हो गई थी, 3 साल हो गए। बीपी का तो कम से कम 15-20 साल से ज्यादा हो गए। 170/90 नॉर्मल था मेरा। जब शुगर हो गई तो और चिंता रह गई, हो गई मुझे कि भाई शुगर कैसे ठीक होगी। फिर मेरे बच्चों ने इस कम्युनिटी से मुझे जोड़ा। आज मैं नॉन डायबिटिक हूँ। घुटने में मेरे जो है वो चलने फिरने में परेशानी होती थी। थोड़ी देर चल लेती थी तो हांफी आने लगती थी। गैप हो गया था, ग्रीस खत्म हो चुकी थी। परंतु जब यहाँ पर आई, यहाँ पर आके ज्वाइंट सपोर्ट लिया और हम इतनी चीजें जैसे जैसे मेरे कोचेज ने बताई। ज्वाइंट सपोर्ट तो अभी भी ले रही हूँ, ऑकुलर डिफेंस ले रही हूँ, बाकी के शेक और नाइट वर्ड्स डेली वो ले रही हूँ। नींद की बहुत प्रॉब्लम थी, 1 से 2 बजे तक नींद नहीं आती थी। पर जब से नाइट वर्ड्स लेना है, 8 से 9 बजे तक जो है कहीं भी बैठी होंगी, बहुत तेज नींद आने लगती है कि मुझे अब सोना ही सोना है। मॉर्निंग में जो है 4 बजे के बाद उठ जाती हूँ। ये नहीं पता लग रहा, और ये अच्छा है नजर ना लगे है कि मैं जो है अपनी एज जो है मेरी एज बढ़ रही है, पर कम्युनिटी से आके ऐसा लग रहा है कि वास्तव में यंग हो रहे हैं। और यही अपने कोचिज से कहूंगी कि और सबका ऐसे ही आशीर्वाद रहे। थैंक यू मैम। बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट है मैम का। नेक्स्ट मैं राखी मैम से बात करना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग मैम। मेरी वॉइस नहीं आ रही।
वॉइस नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है? हाँ 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 थैंक यू। हाँ राखी मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग। अब आ रही है? हाँ हाँ गुड मॉर्निंग आ रही है। जी बताएं। हाँ बताओ क्या चेंजेस फील कर रहे हो कम्युनिटी में आकर, माइंडसेट से लेकर लाइफस्टाइल से लेकर क्या क्या चेंजेस आए हैं। हाँ, चेंजेस तो आए हैं। सबसे हाँ पहले वही चेंजेस। एनर्जी। हाँ थोड़ा सा लेट हो जाते हैं उठने में, तो लगता है यार एक्सरसाइज मिस हो गई, बहुत कुछ मिस हो गया, अब आज कैसे मतलब लेथार्जिक सा फील होगा। तो सबसे पहले तो यही एक्सरसाइज का एक मोटिवेशन है कि हाँ, सबसे पहले उठते ही एक्सरसाइज करनी है और दिन भर एनर्जी रहती है। और बाकी वेट का थोड़ा सा चैलेंज है मेरे साथ। जल्दी से बिल्कुल। कम रिड्यूस हो रहा है। हाँ और अभी मैम ने बताया, मंजू मैम ने, कि मेरे को भी लगा है नाइट वर्क पीछे शायद मे बी मेरे को भी थोड़ा नींद का इशू था। तो आई थिंक हाँ, मतलब लगता है पीने के बाद कि इजीली लेटते अब तो नींद आ जाती है। वेरी गुड वेरी गुड। यही हमारे पॉजिटिव रिजल्ट है, यही हमारे चेंजेस हैं, है ना। कि इससे हमें यहीं पे पता लग रहा है कि हमारी बॉडी में इट मीन्स कहीं ना कहीं शायद नाइट्रिक ऑक्साइड की या तो कमी थी, है ना, जो यहाँ से हमें फुलफिल मिल रही है। प्लस शायद हमारा स्ट्रेस लेवल ज्यादा था, तो वो चीजें हम बैलेंस कर पा रहे हैं, है ना। और ग्रेजुअली हमारा हाँ रिजल्ट भी प्लस माइनस, जैसे मैंने सबका बोला है, सबका मेटाबॉलिज्म और सब चीजें डिफरेंट है। तो डेफिनेटली वो हमें हर का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। किसी का वेट लॉस का पहले हो सकता है, किसी का एनर्जी लेवल अप हो सकता है, किसी का इंच लॉस हो सकता है, किसी का इंटरनली कुछ आपके हेल्थ इश्यूज हो, उनमें चेंजेस आ सकते हैं। बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो मैम का भी, जैसे मैम ने कल रिजल्ट शेयर किया था कि हाँ वो नंबर चेंज आ पाया, है ना। तो वो ग्रेजुअली जैसे जैसे अंदर शायद मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, तो वो वेट का रिजल्ट भी हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो थैंक यू थैंक यू। कि भाई 10,000 पूरे करने ही करने हैं। रात पार्टी में गए, हाँ मैं जल्द, फिर भी हम नीचे गए, प्रव्योर में नहीं था हमारे, लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, जितना हो सकेगा उतना करेंगे। यही यही एनर्जी और यही एंथुजियाज्म यहाँ पर चाहिए, है ना। और ये हमने ग्रेजुअली उसी लाइफस्टाइल में, उसी रूटीन में जो हमारा पहले था, बस आज हमारे माइंड ने उस चीज को उठाया, है ना। और बिल्कुल मैम के पहले जब मैम आए थे, ज्वाइन किया था, तब मैम के स्टेप्स धीरे 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 इंक्रीज। आई थिंक कितने थे स्टार्टिंग में आपके स्टेप्स, कितने हो रहे थे? 6 तो करते ही थे, मतलब 5 6 तक तो रहता ही था। 5,000। 5-6,000 तक था, जो आज इंक्रीज होकर वो 10,000 तक पहुंच गया है। तो बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग सा रिजल्ट मिल रहा है मैम को। एनर्जी लेवल अप हुआ है, ग्रेजुअली माइंडसेट चेंज हो रहा है, पता लग रहा है हमने क्या क्या चीजें करी है। मैम की वर्डिंग थी, आई थिंक मेडिकल बैकग्राउंड, आपने साइंस साइड से पढ़े हुए हो ना, हाँ जी, हाँ जी, बीएससी बायो। बीएससी बायोलॉजी से। बट के मुझे इतनी नॉलेज नहीं मिली थी जितनी यहाँ सेशंस चीजें पता लग गई है ना। तो ये हाँ हाँ वो बोलिए क्या बोल रहे हैं। बुकिश नॉलेज होती है, वो केवल प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। हाँ बस यहाँ पर हम यही चीजें समझ रहे हैं कि जो चीजें हमने चाहे खाने पीने में यहाँ पर चेंज किया हमने, वो चेंजेस अपने अंदर लेके आए और उसका रिजल्ट देख। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे। कल मॉर्निंग मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू टॉपिक के साथ। तब तक एंजॉय द डे। बाय 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 एवरीवन।